सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया सर, अच्छे हैं। आप सुनाइए सर। बस मैं यूं ही फोन किया हाल चाल जानने के लिए। थैंक यू। आपको मिस ही कर रहे थे वैसे। वो ऐसे ना, वो तार जो है ना, वो जुड़ जाने के बाद ऐसे ही आदमी सोचता है तो ध्यान आ ही जाता है। सही बात है, हाँ। कहीं कहीं कनेक्टिविटी तो रहती रहती है। अब मैं देख रहा था कि जो ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट आप देख रहे थे इनिशियली 2-4 वीडियो जो आप कवर किए थे, आप उसको कंप्लीट नहीं किए हैं, तो थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि उसे पूरा कंप्लीट करें और हर वीडियो के नीचे अपनी लर्निंग शेयर करें प्लीज। उसमें हाँ, वो वापस जो मैंने जहाँ स्टार्टिंग किया था वहां से है ना। हाँ, जहाँ आपने जो ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट करना चाहिए आपको, वो बहुत ताकत देगा आपको। आपने महसूस उसको किया? आज देखते हैं। हाँ, उसको कंप्लीट कीजिए और उसके हर वीडियो के नीचे लर्निंग डालना ही डालना है। यही सब आपको देखिए, आप जो मतलब सुनते हो ना, वो आपका किसी काम में नहीं आता है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। यही तरीका है कि आप जब कोई चीज सुनते हो तो आपके काम में नहीं आता, इसलिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हुए बोलते भी हैं कि बेटा पहले पढ़ो फिर लिखो, फिर पढ़ो फिर लिखो। राइट बात है। ठीक है ना? तो बड़े होने से, छोटे होने से मानसिकता या फिर वो जो हमारा दिमाग का पैटर्न है वो बदलता थोड़ी ना है। राइट बात है। तो अभी हम इसलिए बताते हैं कि आपको, क्योंकि वर्चुअल है, वर्चुअल इस तरह से ही काम होता है। ठीक है ना? तो जो आप कर रहे हो वहीं पे कमेंट करने का, वहीं पे राइट करने का ऑप्शन दिया रहता है कि आपने क्या लर्न किया, वहां पे खुद से डालिए बोल के। ठीक है। अभी एक दूसरी बात हो गया कि वो तो आप लिखते हो तो एक पैटर्न बनता है, दूसरा पैटर्न बनता है जब आप अपने सामने मोबाइल रख के उस बात को बोलते हो और उसको एडिट करने सिखा लेने के बाद एडिट करके अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हो कि मैंने तो आज ये सीखा, आपने क्या सीखा, कमेंट करें। राइट। तो उसको फिर अपने स्टेटस में, अपने जितने भी रील्स हैं, इस तरह से आपका डिजिटल एसेट बनना शुरू होता है। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। जब आप अपना ये करते हो ना, अपना सिग्नेचर स्टार्ट कर देते हो मार्केट में छोड़ना, तो फिर वो ब्लॉकचेन बनता जाता है आपके अपने नाम का, जिसको कल कोई डेट में कोई नकल नहीं कर सकता या फिर उसको अपना छीन नहीं सकता आपसे। राइट। और फिर जब इसको आप रजिस्टर कर लेते हो तो फिर नॉन फंजिबल टोकन हो जाता है। उसके आगे और स्टेप्स आएंगे ना, वो अभी पूरा क्योंकि शुरुआती हुआ है, आधा ही करके छोड़। हाँ, वो तो आपको उसका 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो है, उसको एक साथ कंप्लीट करना पड़ता है। अगर एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं और उसको लिखते हुए और उसमें अमल करते हुए कर रहे हैं तो लगभग 4 घंटा लग जाता है, 3 से 4 घंटा लग जाता है। अच्छा। ठीक है ना? उसमें तो क्योंकि सारी बातें तो बताई गई है ना, तो उसमें क्या एक बार में हम लोग हमेशा बताते हैं कि एक बार में ही करना है, और ये सब तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इसके अंदर इतना डेप्थ है ना कि अभी आप 10,000 घंटा जो अगर देंगे ना तो भी बातें खत्म नहीं होंगी। हाँ वो तो है। ठीक है ना? सीखने के लिए तो हाँ, इतना मेरे पास लर्निंग है। आप समझ सकते हैं, जब मैं बताता हूँ कि मैं अपना हाईएस्ट फीस अभी 2022 में 36 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज अरेंज किया हुआ है, मैं किस किस लेवल पे जा चुका हूँ। राइट बात है ना? इसमें टेक्निकल पार्ट क्या रहता है? यही एडिटिंग पार्ट वगैरह टेक्निकल पार्ट है, एडिटिंग है, और आपका जो अपना ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट खड़ा करना है, ट्रस्ट पायलट खड़ा करना है, रिव्यू रेटिंग लेने के लिए। वो खुद का जैसे उसका जैसे हम किस प्रकार से जैसे अपनी वेबसाइट या जो जैसे कोई डोमेन वगैरह उसको कर सकते हैं इसमें ना। इसी के लिए तो कल शाम को करूंगा ना, कल रात के 8 बजे जो प्रोग्राम होगा वो इसी के लिए तो होगा ना, कि आप क्या क्या चीज खड़ा करना होता है, कैसे अपना बजट बनाना होता है, कैसे अपने व्यवहार में जो आपको आदत में, वो जो अभी क्यों पीयूष जैन और बाकी लोग जो ग्रिप हुए, ड्यू टू उनके पास पैसे थे, उनके पास पैसा था, लेकिन उन्होंने पैसे को डिजिटलाइज नहीं किया था। और अब जब काफी हर बैंक डिजिटलाइज हो गया, हर चीज डिजिटलाइज हो गया है, कोई भी सरकारी महकमा नहीं बचा जो डिजिटलाइज नहीं हुआ, उसके बाद आप नगद क्यों रखे हुए हैं? सही बात है। व्यापारी आदमी व्यापार तो करता ही है, लेन देन 19-20 तो लगा हुआ है, इसमें कोई शक वाला बात नहीं है। और हम आपको बता दूं, हमारे सिस्टम में आने के बाद मैं आपको सिखाता हूं कि आप अरबों खरबों रुपया कमा लोगे और आपको एक पैसे का टैक्स का झोल नहीं पड़ेगा। राइट बात है। ये सब नहीं पता है लोगों को, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। ये लोग बोलते ना, ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल वे में देखिए ना, बोले ना पैजामा पहन के पार्टी में चला जाता है, बोलते लोग। सही है, इतना मतलब सिंपल वे में रहते हैं। सिंपल, वो तो हाथी का दांत दिखाने वाला ना, वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बावजूद कि आपका दिमाग का पैटर्न अगर नहीं चेंज हुआ है, डिजिटलाइज हो गया हर चीज, आप ग्रिप में कैसे नहीं आएंगे? एकदम आएंगे।
आपका आधार आपका लिंक हो गया है सबके साथ, आप कैसे ग्रिप नहीं आएंगे? आपका हर बैंक अकाउंट लोग ट्रैक कर रहा है। हाँ सही बात है। अब बोलने वाली बात है, ये तो बेवकूफ है साफ साफ, मतलब समझिए उसका दुश्मनी होगा जो उसका अकाउंटेंट होगा। सही बात है। अच्छा से मैनेज करते तो जैसे कुछ खर्च होता है, लेकिन फिर भी उसको वो बढ़ता रहता है ना, पड़ा तो था नहीं वो होता ना, पैसा ये जो अपना पसीना का कमाई है। देखिए हम जानते हैं कि ऐसे आदमी 2 नंबर से नहीं कर सकता है, पसीना का ही कमाई है। इत्र बनाता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट जो बहुत दुनिया में लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। तो इत्र वाकई में महंगा चीज है, और इसको आदमी जो महंगा चीज ट्रेड करेगा तो ऑब्वियसली महंगे ही कमाएगा। राइट। तो इसमें नहीं है कि वो तो बुद्धि का कमाया, नो डाउट, लेकिन उसने जो गवर्नमेंट का नियम है उसको जो ना वो अनदेखा कर लिया, वो नगद का काम कर लिया बंदा। ठीक है। और वो भी ये नोटबंदी होने के बाद बात का येता है ना। नहीं वो तो पैसे तो उसने आखिर मूव किए ना, मूव किए तो जाहिर बात है ना कि मूव किए हैं। प्लस देखिए हर व्यापारी कच्चा पक्का माल का काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप व्यापार के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा। सही बात है। ठीक है ना। तो कच्चा पक्का माल के चक्कर में वो ट्रैक आया कि वो जब उसका ट्रांसपोर्ट पकड़ा है वहां पे माल गुजरात में, तो वहां से उसको ग्रिप लेना शुरू किया। तो ये तो कच्चा पक्का माल का धंधा तो हर व्यापारी कर रहा है, कोई एक व्यापारी नहीं है जो कच्चा पक्का नहीं कर रहा। अंबानी भी कच्चा पक्का कर रहा है। हाँ सही बात है। ठीक है ना। तो कच्चा पक्का तो अकाउंटेंट का काम है, वो देखना वो देखता है। ठीक है ना। बाकी जो तरीका है काम होने का वो हो रहा है हर जगह। आप कितना भी पक्का कर लो, जिसका मुंह में लार लगा मतलब खून लगा वो आपसे मांगेगा ही पैसा। सही बात है। ठीक है। तो ये जो महकमा है, ये महकमा थोड़ी ना इतना आसान है। सब महकमा में वही हाल है, आप कितना भी कुछ कर लो वो आपसे चाय नाश्ता मांगेगा ही। सही बात है। तो सिंपल सा बात है। तो ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर ये चीज को अगर वो मैनेज नहीं किया, इसका मतलब है उसको आज का डिजिटल पैटर्न का इल्म नहीं है उस गहराई से, या फिर उसका कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई उसको मॉनिटर उसको बताया नहीं कि आप फंसोगे इस तरह से अगर आप अगर कर रहे हो तो। सही बात है। आखिर गया ना, पूरा का पूरा गया उसका। अभी तो उसको बहुत झमेला लंबा पड़ेगा। हालांकि इनकम टैक्स सेल टैक्स रेट से इतना ज्यादा चोट नहीं पहुंचता, लेकिन जिस तरह से नगद निकला है ना, इसका सफाई देना मुश्किल है। सही बात है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी का टेक्निकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सब हम लोग क्लियर करते हैं। आप जो वहां पर आप अगर ध्यान दिए होंगे तो TWCGO जो होता है ना, TWCGO का मतलब ही है टैक्स जर्नल ऑपरेशनल। ठीक है ना। अच्छा, ये सारा कुछ हम लोग एक एक पार्ट, मतलब एक आदमी कैसे हवाई जहाज खरीद के दरवाजे पे खड़ा करेगा उसका पूरा रास्ता देते हैं। एक आदमी, एक कांटी खरीदने वाला आदमी एक हवाई जहाज कैसे दरवाजे पे खड़ा करेगा ना, वहां तक का पूरा हायरार्की देंगे, पूरा एक एक हाथ पकड़ के। राइट बात। कैसे सिस्टम बनेगा, कैसे आप सिस्टम के अंदर होगे कि आप सिस्टम के बाहर रहोगे। एज ए ऑनर आपका क्या काम है, सिस्टम को ऑपरेट करना आपका काम है या सिस्टम को खुद से चलाना आपका काम है। एक एक चीज आपको टोटल जो है ना, MBA स्कूल में जाके आप उतना बड़ा बिजनेस करना नहीं सीखोगे, आप जाकर के ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया में नहीं सीखोगे, लेकिन यहाँ आपको सीख जाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंटर बैठे हैं बताने वाले। राइट। वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस का स्टूडेंट किसी काम का नहीं है जब तक हम लोग की बातें उन तक नहीं पहुंचेंगी। सही बात। मेन पार्ट इम्प्लीमेंटेशन करना तो। और ये कुछ नहीं है, ये बस सिर्फ थोड़ा सा भूख है। जैसे बोलते हैं ना, मेरी बेटी बता रही थी ना कि मोटिवेशन कुछ नहीं है, आपको भूख लगता है तो आप खाते ही हो। ये मोटिवेशन एक शब्द जो है ना फोकट का आपके दिमाग में डाल दिया गया है, का कोई अर्थ नहीं है। मैं उनसे बात किया था, क्या नाम है, मोहन सिंह जी से। मोहन सिंह जी हरिद्वार से। उन्होंने बताया कि वो वहाँ के नहीं है, वो हैदराबाद के हैं। हाँ, उनके लैंग्वेज से पता चलता है। नहीं, लैंग्वेज तो पहाड़ी है, ठीक है, लेकिन हरिद्वार के प्रॉपर नहीं है। पता लगा कि पहाड़ तरफ के होंगे, उधर आगे है ना, लेकिन जब फिर अपने से बोले तो ये कंफर्म हो गया। लगता तो है लेकिन कंफर्म हो गया कि हाँ वो साउथ के ही होंगे। लेकिन जब मैं हैदराबाद, क्योंकि मैं घुमा हुआ हूँ, जब उसके बारे में पूछा तो फिर वो अकबका गए। मैं तो पूरा हैदराबाद में जितना भी मेन जगह है सब गया हूँ ना, मैं तो बच्चों को लेके घूमता ही रहता हूँ मैक्सिमम टाइम। तो मैं तो ATM मशीन का काम करता हूँ ना, ATM स्वैपिंग मशीन और बैंकिंग कियोस्क का मेरा तो पूरा ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज है। तो उस चक्कर में मेरा हैदराबाद में मेरे ATM मशीन का हेड ऑफिस है। अच्छा। तो मैं हैदराबाद में तो मेरा लिंक है, तो जान का होता ही है बातचीत। और मेरे को
हैदराबाद का तो थोड़ा सा रहता ही इंटरेस्ट, क्योंकि अच्छा है वहां जाने से अच्छा वो ही। हैदराबाद वैसे कम रहे हुए है ना। हाँ, तो उन्होंने फिर वही बोला कि मेरा तो जन्म वहां जरूर हुआ है, मगर बहुत ज्यादा मैं वहां मूव नहीं किया हूँ, तो मेरे ज्यादा इधर ही रहा हूँ। तो सही बात है। बात यहाँ तक पहुंच गई कि मतलब जब बातें होने लगी तो उनको उनका दिल भी भर आया। अच्छा। हाँ, दिल भी भर आया, बंदा आखिरी में सिसक गया बंदा। बोले ठीक है, वैसे ओके हुआ तो फिर हाँ, फिर इजी वे फिर बर्बाद हुआ। मतलब अच्छा अच्छा बात का अच्छा। दायरा उतना दूर पहुंच गया कि अगला का तार हम लोग, हमारा तो काम ही है, हम तो छू देते हैं तार में। मेरे से तो कोई बचता नहीं है, स्कैन कर लेते तुरंत में। सही बात है। तो स्कैन हो गया तो वो उनके दिल भर आया, उनको उनका तार टकरा गया मेरे तार से, अच्छा। लगा कोई अपना मिल गया। सही बात मैं बोले ठीक है, इजी रहिए, संघर्ष तो हर वक्त रहा है जीवन में, हर किसी के जीवन संघर्ष रहा है, लेकिन जो संघर्ष को बोलते हैं ना कि रोड पे आपको गड्ढा भी मिलेगा, सब मिलेगा। ये सफर ये है कि आपके पास उस गड्ढा पार करते वक्त आपके पास बैलगाड़ी का साधन था या फिर मर्सिडीज था। मर्सिडीज राइट। था तो गड्ढा तो आया लेकिन पता नहीं चला, और बैलगाड़ी था तो बस पूरा हड्डी हिल गया। सही बात है, हाँ वो फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो संघर्ष तो सभी के जीवन में है, लेकिन कर्मों का जो आदान प्रदान है या समझ का जो आदान प्रदान है ना, वो आपको मर्सिडीज फरारी से पार कराता है, या फिर आपको बैलगाड़ी या फिर साइकिल देता है पार होने के लिए। है, लेकिन कामयाबी की भूख है उनको अभी भी। नहीं देखिए, वो सब कुछ नहीं पा सके। नहीं कोई दिक्कत नहीं है कामयाब होना। मैं क्या बोला, आज तो एक मैसेज सेंड किया, पढ़े होंगे ना कि 40-50 साल तो यूं ही लग जाता है इंसान को आम इंसान बनने में। लेकिन कामयाब इंसान बनना तो कुछ समय का बात है। जिस दिन आपको आ गया ना भूख कि सक्सेस होना है, मतलब तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। जब यहाँ नींबू बेचने वाला पद्मश्री लेने जा रहा है, एक सब्जी बेचने वाला एक पुल के नीचे चाय बनाने, रोड के ओवरब्रिज के नीचे चाय बनाने वाला पद्मश्री का हकदार बन जा रहा है, तो आप में क्या कमी है? राइट बात है। इतना संसाधन होने का सिंपल बात है ना सर। पद्मश्री वाला यूट्यूब निकाल के देखिए ना, पिछले साल का और इस साल का। आज देखूंगा उसको। सब अच्छा चीज है ना, जो कल से सुबह हुआ, परसों से। दिमाग में आ रहा है ना बार बार। देखना है राइट वे में जब पंच पड़ता है ना तो ये तो है। हम लोग का तो सारा दिन रिसर्च में ही निकल जाता है, एक से एक चीज रिसर्च करते रहते हैं। टोटल मॉड्यूल चेंज किए हैं अभी, है ना। अच्छा। 1 महीना और 3 महीने का ये जो मॉड्यूल आप लोग जो देख रहे हैं 1 दिन वाला, इसको 1 महीना और 3 महीना में निकाले हैं। मतलब अभी तो आप लोग जाने ना, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, ये सारी बातें सिर्फ बातें हैं। ये इसको आप बोलो ना कि ये सिर्फ मतलब ऐसा है ना कि जिसको तो लोरी गा रही है माँ, सर में हाथ फेर रही है और लोरी गा रही है, ठीक है। हाँ सही बात है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। राइट बात है, ठीक है ना। इसमें वो बातें नहीं है कि आखिर गोल हो तो कैसा हो, विजन हो तो कैसा हो, पर्पस हो तो कैसा हो, आपको करना क्या है पहले, ठीक है। अभी तक सिर्फ आपको आईना दिखाया गया है कि आप कौन हो और कहाँ हो। एट ए ग्लांस ही है। क्लियर हो रही है बातें कि अभी आप जो इतना सेशन अगर अटेंड करे, कल तो आप पूरा सेशन अटेंड नहीं किए, फिर आप मिस कर गए, ठीक है ना। तो ये पूरा बात जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत मतलब हम लोग बहुत गहरा खोद दिए हैं। ये वाला बात जो बात हम बताते हैं ना ये पूरे सेशन में, ये सेशन को अगर आप पूरा बारीक से ए से लेके जेड तक कवर करेंगे ना, आपका पूरा अंदर का आत्मा सब खखोर के साफ हो जाएगा बस। राइट बात। नहीं, हर एक चीज में मर्म है ना, हर पूरा एक का मजमून, पूरा सफाई ओवरवेलिंग हो जाएगा बॉडी का, दिमाग का। उसके बाद फिर आपको जब कंचल काया बचेगा ना, तब फिर ये जो ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट है, अच्छा, वो क्रेन का काम करेगा। जितना डीप ले गए थे फिर टान के आपको बाहर निकालेगा। होता है ना, जैसे आप अभी जो सोना गंदा हो जाता, सोना का हार गंदा हो जाता, तो क्या करते हैं, उसको रगड़ के पानी में, रिठा वाला पानी में छोड़ देते हैं और फिर उसको उंगली से निकालते तेजाब से बाहर। ठीक है ना। तो फिर ये ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट जो है, ये आपको फिर क्रेन का काम करता है, आपको पकड़ के टान के बाहर निकालता है। ठीक है। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए कल शाम में जो वेबिनार करेंगे 2 घंटे का, 2 से 2.5 घंटे का, कल शाम में जो 8 बजे वेबिनार चालू होगा, उसमें फिर आपको पता चलेगा कि अभी आपको करना क्या एग्जैक्टली।
तो फिर आपको हम वहां पे अपना कोर्स बेचेंगे। अच्छा ठीक है ना, वहां पर हम आपको अपना 2,66,000 का कोर्स बेचेंगे, जिसका ऑफर प्राइस देंगे, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, 2,67,000। हाँ ठीक है अच्छा ना, 2,66,000 में 14 कोर्स देंगे। अच्छा ठीक है ना। और उसको फिर ऑफर में देंगे आपको, जैसे कि आप उसको ले पाए आपका पॉकेट के साइज के हिसाब से। ठीक है ना। हाँ सही बात है, तो एकदम से फिर तो कह रहा हूँ। हाँ, तो ये कोर्स हो गया। कोर्स का मतलब हो गया, जैसे आप अभी तक जानते हैं स्कूल में पढ़ाए कोर्स क्या होता है। ठीक है ना। अभी ये कोर्स को जब आप जानेंगे, तब अगर आपने अपने से कोशिश किया तो सारा कुछ कर लेंगे। अगर फिर भी आपको लगा कि नहीं, मेरा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है, हर चीज तो बाजार में है, मैं कीमत चुकाऊंगा और मिल जाएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा काम करना है खुद से, जो हम लोग सिखाएंगे इसी कोर्स के अंदर, और कौन सा काम आप दूसरे से करवाओगे। है ना। मतलब किसके लिए आप एम्प्लॉय रखोगे, क्योंकि जाहिर बात है ना कि कौन सा काम क्लर्क करेगा, कौन सा काम अकाउंटेंट करेगा, कौन सा काम आप करोगे, कौन सा काम चपरासी करेगा। ऐसा है ना भाई। सभी काम तो वन हैंड नहीं हो सकते। नहीं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, बशर्ते कि आपको अगर असिस्टेंस लेने के लिए कैपेबल है तो आप क्यों डिले करेंगे, क्यों झाड़ू भी अपना ऑफिस में मारेंगे, क्यों अपना डैशबोर्ड भी, अपना डेस्क भी सही करेंगे, क्यों आप चौक भी उठा के रखेंगे, क्यों आप सब कुछ करेंगे। जो बात है ना, सही बात है। तो ऑफिस बॉय है तो ऑफिस का काम देख लेगा, सफाई का काम देख लेगा, और जो क्लर्क है वो क्लर्क का काम देख लेगा, जो अकाउंटेंट है अकाउंटेंट का काम देख लेगा, है कि नहीं। जो कैशियर है वो कैशियर का काम देख लेगा। तो डिपार्टमेंट तो है ही इसलिए ना, कि जो सब उस क्षेत्र का पारंगत है उसको खड़ा कर दो वहां पे, वो करके दिखा देगा। अच्छा, मतलब आप जो करोगे आपकी उसमें हो सकती है एफिशिएंसी उस लेवल पे ना हो, लेकिन एक दूसरा बंदा एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। तो एफिशिएंट लोग तो इसीलिए तो जरूरत है ना। तो आज जो इंजीनियर की बात करो आप, तो क्या है, तो कुआं का मेढक है ना, इसको कहाँ पूरा कॉन्सेप्ट पता है। जो भी इंजीनियर जिस भी क्षेत्र में है, उसको कुआं का मेढक बना के छोड़ा गया, सिर्फ उसको उसी क्षेत्र का जानकारी दिया गया है कि तुमको उतना ही करना है। हाँ राइट बात है। एक मोबाइल बनाने में 20, 25, 30 तरह के अलग अलग ये लगते हैं, टीम वर्क लगता है। तो 25, 30 टीम वर्क में 30 एक साइड का जो टीम है वो सिर्फ एक ही पार्ट को देख रहा है, वो सिर्फ आपका स्क्रीन देख रहा है, दूसरा पार्ट सिर्फ कैमरा देख रहा है, तीसरा पार्ट सिर्फ चिप देख रहा है, चौथा पार्ट सिर्फ साउंड देख रहा है। राइट बात है। उनको बाकी वाला पूछो तो नहीं मालूम। हाँ, उसको तो उसी के अंदर इतना डेप्थ है ना कि वो उसी को इम्प्रूव कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक पहले हम लोग के पास रील वाला कैमरा कैसे काम करता है, आज का मोबाइल का कैमरा कितना लाजवाब हो गया। राइट बात है। तो उसके बाद ये सब एक पार्ट है। तो ऐसे करके हर एक क्षेत्र, हर एक छोटा सा बिंदु जो है ना, वो बिंदु में एक मास्टर अलाइंस है, एक मास्टर माइंड है जो उसको डेवलप कर रहा है, उसको हर वक्त इनोवेट करके, नया रिसर्च करके, नया और गहरा और बढ़िया कर रहा है। राइट। तो हर एक क्षेत्र में इंजीनियरिंग है। तो एक ही क्षेत्र में बोला न्यूरो सर्जन ज्यादा कमाता है ना। राइट बात है। तो एक छोटे से चीज का अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो मतलब फिर पैसे का तो अंबार है, लाइन लगना है। राइट बात है। हाँ, किसी एक में एमडी होनी जरूरी है। हाँ, वो अपने आप हो जाता है जब आप किसी, तो उसी यही पे तो हम सिखाएंगे ना। अभी आपको क्या बोले उस दिन, आपने क्या बोला कि एज ए प्रिंसिपल जब आप ये बात बोले, मतलब समझिए कितना बड़ा बात है पूरे सोसाइटी के लिए कि एक गैप है ये। खाली इसी गैप को आप फिल कर दो ना, खाली इसी गैप को फिल कर दो तो आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें भी कोई बाट नहीं लगेगा, और पैसा तो ऐसे गिरेगा कि आप पैसा फिर वही हो जाएगा, कहाँ कैसे रखें। मतलब आप जब सोए रहोगे तो भी पैसा गिरेगा। अभी क्या होता है हम लोग के साथ, आज जैसे 2-3-4 लोग मैसेज करके बोले कि सर वो लिंक भेजते तो हम पेमेंट कर देते। हम बोले लिंक तो आपके पास है ही, तो सर मुझे समझ में नहीं आया, काइंडली फिर से भेज दीजिए ना। अच्छा, तो ये तो जिसको समझ में नहीं आया उसको, जिसको समझ में आया वो तो अपने से पैसा भेज रहा है। मेरे को तो रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:15 पे कितने बार मैं देखा हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसा गिरा है। सही बात है। तो मतलब उस समय भी कोई न कोई लगा रहता है ना। तो वर्ल्ड वाइड है ना। राइट बात। ये तो वर्ल्ड वाइड है ना। ये तो अभी जैसे टेस्टिमोनियल जैसे आप ट्रस्ट पायलट पे डाले, तो ये ट्रस्ट पायलट तो पूरे वर्ल्ड को हिट कर रहा है ना। वेबसाइट पे तो पूरे वर्ल्ड से आदमी चढ़ रहा है ना, और जो रिव्यू चेक कर रहा है तो ट्रस्ट पायलट पे, गूगल ट्रस्ट पायलट पे चेक कर रहा है। जब उसको वहां से फीडबैक मिल रहा है तो डायरेक्ट जा रहा है मेरे स्टोर में, जो ऑनलाइन स्टोर है मेरा, वहां से जाकर उसको जो समझ में आ रहा है परचेज कर रहा है। सही बात है। ठीक है ना। ये जैसे सेम आपने मॉड्यूल शुरू किया वैसा का वैसा हम कर सकते हैं। हाँ, टोटल मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज मैं आपको हैंड ओवर करूंगा, एक एक चीज हैंड ओवर करूंगा। बस
आप करते जाओगे तो आपका मनोबल बढ़ता जाएगा और ऑटोमेटिकली आप आगे निकलते चले जाओगे। समय नहीं लगता है सब चीज को करने में। ये पदम सब थ्री कुछ तक आज के डेट में ना सब प्लग इन सिस्टम हो गया है। जैसे आपको अभी बल्ब बनाने के लिए सोचना नहीं है, बल्ब आया मार्केट से और लगा दिया दीवार पे, बोला ना दीवार पे बटन है 10 किस्म का, आपको पंखा चलाना है कि बल्ब जलाना है कि एसी चलाना है, सबका बटन दीवार पे ही है, जो छुएंगे राइट बटन तो चालू हो जाएगा वो चीज। ग्रेट सर, थैंक यू बहुत बहुत। क्योंकि चीजें सामने, बोला ना आंख के सामने इतनी इजीली पड़ी हैं, बशर्ते कि आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे। सही बात है सर। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा ना, तो जो बड़ा वाला रेगुलेटर था ना स्विच बोर्ड पे, अभी देखिए बटन वाला रेगुलेटर आ गया। वो जो टीवी डब्बा नुमा हुआ करता था, अभी देखिए पतला दीवार में टंगने नुमा आ गया। ये जो फोन आप इस्तेमाल कर रही है, कहाँ 4 किलो का काला सा मोटा सा फोन हुआ करता था, अभी देखिए 150 ग्राम का फोन हो गया। तो जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे ना, तो आप अपनी बातों को बहुत कम में लोगों तक पहुंचा देंगे और लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। राइट बात है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ सिंपल अपने प्रॉब्लम का समाधान चाहिए। उनको दुनिया में क्या चल रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपना समाधान चाहिए उनको। सिर्फ उनका पेट दर्द दे रहा है तो भैया मेरा पेट दर्द दे रहा है, तो डॉक्टर ने पूछा भैया रात में क्या खाए थे, सवेरे क्या खाए थे, चलो ठीक है दवाई पकड़ो जाओ, हो गया। क्योंकि पता है डॉक्टर को कि वो कुछ खाया ही होगा उल्टा सीधा तो ये हाल है, या फिर कोई भारी उठाया होगा तो ये हाल है। सही बात है। तीसरा रास्ता नहीं है पेट दर्द देने का, चाहे तो कोई वजनदार चीज उठा लिया होगा, चाहे तो कुछ अनाज या फिर कोई ऐसा मार्केट में खा लिया होगा जो तेरे को सूट नहीं किया। राइट बात। 2 सवाल में अगला का पेट दर्द 1 गोली में ठीक कर देगा। राइट बात। अभी शंकर सर, आप इसको कैसे कैसे अभी तक आपने क्या क्या ऑब्जर्व कर लिया? अभी आपकी बारी है बोलने की, मैं तो बहुत सारा बात बोलता हूँ। अभी तो सर ऑब्जर्व क्या करना, अभी तो बहुत कुछ सीखना ही है, ऑब्जर्व का तो कहाँ है। तो सीखने के लिए तो मतलब जैसे कि आज सवेरे से आप क्या क्या किए हैं, उसमें कितना समय, क्योंकि आपका जो अभी जो मेरा कोर्स अभी आपको लेने का मौका मिलेगा कल के रात में, अगर आप ले लेते हैं ना, तो आपको बहुत चीज हाथों हाथ के हाथ लगेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कब क्या कितना करना है, कैसे करना है, आपका दिन शेड्यूल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, दिन का शेड्यूल होना, शेड्यूलिंग ही सबसे बड़ा बात है पूरे गेम में। मेन पार्ट तो यही रहता है कि हमारा जो शेड्यूलिंग डे होता है ना, तो उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं और बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। टाइम तो आप कभी मैनेज कर ही नहीं सकते हो, टाइम तो जो घट रहा है वो तो 24 घंटा सबके जीवन में घट रहा है, टाइम क्या मैनेज करोगे आप? टाइम मैनेज नहीं होता, वो ना सब गलत शब्दों में दिमाग फंसा हुआ है। सब गलत चीजों में दिमाग फंसा हुआ है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्स उसी तरह से करता है ना, जो आप जानते हो आप बोलते हो। तो जैसे जैसे शब्दों का और ज्ञानों का आपके पास बोले ना, जैसे आप भरते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका व्यवहार में दिखने लगेगा। तब फिर आप ये जो सब गलत कर सकते हैं सेट उसमें, ये तो राइट एकदम। हाँ, बहुत सारे काम रह जाते हैं, जैसे हम जैसे बना के रखते हैं ना कि आज ये करेंगे, फिर भी हम उससे कुछ न कुछ भटक जाते हैं। वो है ना, उसका रीजन है ना, उसका रीजन वो सब खत्म कर देंगे, वो सब कुछ खत्म कर देंगे। मात्र आपका रेगुलरिटी में 3 से 9 दिन आपको रेगुलर कर देंगे ना, फिर आपको तो अपने समझ में आ जाएगा कि दुनिया कहाँ जा रहा है। फिर आपको कोई कुछ बोलेगा थोड़ी ना, आप तो खुद ऑथोरिटी में आ जाओगे। ऑथोरिटी में आना सबसे बड़ा चीज है। आप अगर IAS IPS का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस लेवल पे उसका इंटरव्यू होता है ना, क्योंकि देखिए जो भी लोग वहां तक पहुंचते हैं इंटरव्यू तक, वो सभी लोग पास करके और सारे क्वालिफाइड लोग पहुंचते हैं। ठीक है ना, राइट बात है। अब जो बात रहता है ना चयनकर्ता का, वो ये रहता है कि कौन ADM आया है मेरे पास, कौन कलेक्टर आया है, कौन मजिस्ट्रेट आया है मेरे पास। अगर उसके पास अगर कोई मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या कोई ADM पहुंचता है तभी वो उसको सिलेक्ट करता है, अन्यथा जो बनना चाहता है उसको सिलेक्ट नहीं करता है। हाँ, राइट बात है। मेरी बात समझिए, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। हाँ, जो पहले से बना बनाया है उसी को लेते हैं। हाँ, जिसकी मानसिकता, जिसकी टेम्परामेंट जाके अभी कुर्सी में बैठ करके ADM बनने की है, उसको नहीं लेते वो लोग। उनको समझ में आ जाता है कि कुर्सी में बैठने के बाद ADM बनेगा। सही बात है। नहीं, वो कुर्सी पे बैठने से पहले जो ADM है उसको लेते हैं वो। राइट बात है, ये मेन होती है उसकी। हाँ, कुर्सी में बैठने से पहले वो कितना ADM है, कितना वो SP है, उसको वहां से वही पहले उनको वही समझना होता है। क्योंकि कोई ना कोई कहीं कोई रेलवे में नौकरी कर रहा होता, कोई बैंक में नौकरी कर रहा होता, कोई ऑलरेडी पुलिस महकमे में भी नौकरी कर रहा होता है, उसके बावजूद वो वहां पहुंचता है। सही बात है। ठीक है ना, तो अगर आप इस तरह के इंटरव्यू YouTube में आप देखे होंगे 2-4 तो आपको अनुभव होगा।
ये आता है ना उनका विकास टीवी कीर्ति जी, उनके ज्यादा चलते हैं। हाँ ठीक है, वो अपना मेंटेन करके रखे हैं, वाकई में हर चीज बहुत अच्छा से मेंटेन किए हुए हैं। तो मेन वही है, आप कितने ऑथोरिटी में हो ना, ये मैटर करता है। राइट बात। एक बार अगर आप अपने आप को पद्मश्री या नॉवेलिस्ट मान लिए ना, तो मैंने क्या बोला, हमारे यहाँ सिखाया ना कि ज्योमेट्री काम करता है, जमसन काम करता है। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको एज्यूम कीजिए कि लेट्स 100, लेट एक्स, और फिर उसको सॉल्व कीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वो जो है ना हासिल लेने वाला जो कला है, वो हासिल लेने का मतलब कि अभी आप मान लीजिए कि आपको एक नोबेल प्राइज मिल रहा है, आप मान लीजिए उसको, तो नोबेल प्राइज अगर सेंटर अलाइनमेंट आ गया तो बातें उसके चारों तरफ घूमना शुरू करेंगी। अगर अपने आप को मान लिया कि मुझे पद्मश्री मिलना है, ठीक है ना, तो पद्मश्री के चारों तरफ आपके काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों के दिमाग में पद्मश्री कभी गोल होता ही नहीं है, चक्कर तो वहां पर है ना। सही बात है ये। वो सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही रह पाता है। तो जो सही जगह अगर आप अलाइन होंगे ना, तो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने क्या बताया, मैं शायद आपको बताया, शेयर किया ना कि मैंने अपने इसमें लिख रखा है विजन में, और मेरा जो एफर्मेशन है उसमें मैं लिखा हुआ हूँ कि मुझे वर्ल्ड के कई एक देशों ने सम्मानित किया है उसके उच्चतम सम्मान से, क्योंकि मैं उनके मानवता के लिए और परिवार के लिए, वहां के लोगों के लिए काम किया है। विद रीजन है ना। हाँ, तो मुझे कई एक अलग अलग देशों ने मुझे सम्मानित किया उच्चतम सम्मान से वहां का। तो ये बात है। फिर मैंने जो मेरा विजन है उसमें मैंने वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए मैंने हर जगह आश्रम किया है। जो मेरा जो कंपनी है, मेरा सिस्टम जो है, पूरे वर्ल्ड के हर जगह पे मेरा वृद्धा आश्रम है, और वहां के जो मैनेजमेंट में जो भी खर्चा होता है, 1 रुपया से 1 लाख रुपया जो भी खर्चा होता है, वो सब हमारी सिस्टम बियर करती है। अच्छा, तो इस तरह का मेरा विजन बोर्ड में लिखा हुआ है। मेरा अपना गोल सेट है जिसमें मेरा अफर्मेशन में है कि मैं ये कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, कि बुजुर्गों की सेवा कर रहा हूँ, उनके लिए मैं शेल्टर बना रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं। जब दिमाग में आपकी इस तरह की चीजें अलाइन करने में लग जाएगी, आपका दिमाग इस तरह की चीजों को गढ़ने में लग जाएगा, तो फिर बाकी चीजें तो उसके अगल बगल खड़ा होना शुरू हो जाएंगी। राइट, पूरी वो कायनात लग जाती है उसके लिए, जी सेटलिंग करने के लिए ना। तो अब आप खुद सोचो कि अभी मान लो आपको भगवान आपके सामने खड़े हैं, बोलते हैं कि मांगो तुमको जो मांगना है, चलो एक ही बात में खत्म करना, जो मांगना है तुम एक ही बार मांग लो। अब बताओ तो आप क्या मांगोगे? अभी तो जैसे हमारा आज क्लियर हो गया ना कि हमें पद्मश्री लेना है, तो उसके साथ सब कुछ आ जाते हैं। तो इसका बहुत अच्छा जवाब मेरे पास आया था एक बार, मैं पढ़ रहा था तो, कि हे भगवान, मुझे मेरी माँ जो चाहती है वो सब मुझे, मेरी माँ को सब दे दीजिए। अच्छा, मतलब भगवान आपको मिले, लेकिन जो बोले एक ही बात मांगो, क्या मांगना है, तो आपने क्या बोला कि हे भगवान, जब आपको देना ही है मुझे, तो ऐसा कीजिए कि मुझे नहीं, मेरी माँ को दे दीजिए, उनको जो जो चाहिए। और एक माँ तो अपने बच्चे के लिए हर वक्त चाहती है। सही बात, बहुत कुछ चाहती है। तो आप समझ जाओ कि कैसे वो बात भी हो गया और वो बात भी हो गया। राइट बात है। तो ये सब क्या है ना, यही तो चपलता, यही तो होनहारी है, जिसमें टैक्टिस कुछ भी नहीं है और बातें इतनी खूबसूरत निकल के आती है ना कि इसका जवाब नहीं। राइट बात। अब आप छोटो ना, इतना छोटा सा बात, कितना बड़ा बात आपको अभी लग रहा हो, कितना बड़ा छाती हो गया कि क्या बुद्धि वाला बात है यार। मांगा भी इतना गजब चीज की, साला एक तीर में 100 निशाने। राइट बात है। ये सब जैसे जैसे बुक्स खत्म करते जाओगे ना, अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, पढ़ते जाओगे ना, मतलब जैसे यूज करोगे खुद को, तो फिर मजा आने शुरू हो जाता है। राइट। इतने सारे सोचकर्ता रिसर्चर लोग अपनी अपनी बातें लिख छोड़े हैं बुक्स में, मतलब 1300 किताब मोटा मोटी जो है ना हम लोग के आसपास से गुजर गया है। 1300? हाँ। अच्छा। मेरे गुरु ने मुझे बता दिया था कि बेटा, मेरे पापा ने भी कहा था, तो कई एक बार इस बात का अनुभव हुआ मुझे कि उन्होंने कहा कि देख, अगर तू बाजार में आना चाहता है और एक नई तरीके से आना चाहता है, तो बाजार में तू कौन है इसका कोई अर्थ नहीं है, तू क्या लेके आए इसका अर्थ है। ठीक है ना? क्योंकि बाजार में जो सबसे बड़ा बात है वो क्या है ना, लोग इमिटेशन कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, बंदर की भांति चल रहे हैं, तो लोगों को जो है ना डिफरेंस कहीं दिखाई नहीं देता है। बोलते जब तेरे यहाँ ले रहा तो उसके यहाँ भी ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो मुझे यहाँ भी देना, पैसा वहां भी देना, तो मैं यहाँ से ढो के क्यों ले जाऊं, घर के बगल से ले लूंगा।
राइट बात है। ठीक है ना। तो लोग तेरे पास खास कर क्या है, तू ऐसा बनिया, तू ऐसा हलवाई है कि तेरे मिठाई को जो है ना मतलब लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहे, टोकन खरीद के खड़े रहे। तो वो कैसे होगा? वो उसी वक्त हो सकता है ना जब तू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और वो सब कुछ करेगा जो तेरे को 10 गुना ज्यादा अच्छा करता है। तो फिर बोले कि 10 गुना अच्छा ज्यादा करता है, ये बड़ा कॉमन हो गया मार्केट में। अब लोगों को सबको पता है कि 10 गुना नहीं करेंगे तो मेरे को फायदा नहीं होगा, तो तू ऐसा कर, तू 20 गुना कर। अच्छा। तो मैंने जो किया वो इस बार 20 गुना से ज्यादा कर दिया है। मैंने वो सारा गैप को भर दिया है ना कि मतलब अभी लोग जो है ना जो एक रिदम में चल रहे हैं ना वो अपना रिदम तोड़ेंगे नहीं। अगर उनके पास कुछ लोग हैं और वो काम चल रहा है तो उनको अभी इतना रिसर्च करने का फुर्सत नहीं है। तो मैंने पहले ही सामने से चैलेंज कर दिया, क्या वो विवेक बिंद्रा साहब हैं, क्या वो टॉनी रॉबिन्स और टी हार्वेकर हैं, जितने भी महान महान तोपची लोग हैं, मैंने सबको ही सामने देख लिया और देखने के बाद जो है ना गैप फिल कर दिया। देखा कि ये लोग तो यहाँ पे गैप छोड़े हुए हैं। हाँ, सबका कुछ हाँ क्लियर हो गया एकदम। मतलब एक्चुअल में होता क्या है ना कि मास्टर अलायंस बाहर के लोगों का होता है, चक्कर ये हो जाता है, इसीलिए लोग वहां कमजोर पड़ जाते हैं। जब मास्टर अलायंस जैसे मेरी बिटिया है, मेरे बेटा है, मेरे वाइफ है, ठीक है ना, तो क्या हम लोग एक ही विचारधारा में है और वहां पर मास्टर अलायंस जो बना है ना वो एक ही चीज को अलाइन करने पर लगा है। जबकि जो बाहर के लोगों का अलाइनमेंट होता है ना उसमें अलग अलग डीएनए आ जाता है बीच में, और अलग अलग डीएनए की वजह से कुछ ना कुछ तो गैप छूट ही जाता है, छूट जाता है। ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे समझाने पे फोकस कर रहा हूँ, इसी चीज को हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि आप और आपका परिवार सब कुछ है। सही बात है। उसके आगे जाने का दरकार ही नहीं। आप जैसे बोल रहे हैं बेटा एक है संघाई में, कहा संघाई में बोले ना, सांगसी में है, तो अभी बताइए कि आखिर बच्चा वहां तक पहुंचा है, मतलब उसने तो क्वालिफाई किया होगा ना, एंट्रेंस, तभी तो आ गया ना। राइट, ठीक है ना। तो बंदा ने ताकत तो लगाया, मेहनत तो किया, जो उसकी लिटरेसी है वो किसी के नौकरी करने के लिए। सही बात नहीं है। अभी अगर आप अलाइन कर जाओगे तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बच्चा देखेगा अरे पापा ये क्या कर रहे हैं, अरे पापा वेबसाइट क्या बना रहे, पापा ये क्या कर रहे हैं, वो खुद घुस जाएगा आपके साथ। और यहाँ से जब लाखों करोड़ों आने लगेगा तो उसको क्या शौक पड़ा किसी के जाके इंटरव्यू देने का 20 लाख की नौकरी के लिए। सही बात है। आज के डेट में नौकरी मिल किसको रहा है? हम जैसे अभी तक एरोप्लेन में कहीं नहीं गए, जबकि वो जाके आगे बेटा। एरोप्लेन में आप नहीं गए? गए अभी तक। तेरी वाला 2022 में सब कंप्लीट हो जाएगा सर, टेंशन मत लीजिए। और जब आपका काम स्टार्ट होगा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खाली आपको किसी को कुछ बोलना नहीं, कोई बच्चे को कुछ नहीं बोलना है, आप खाली करते जाइए, बच्चा खुद देखेगा आपको और खुद खुशेगा। आप बोलेंगे ना तो उसका इंटरेस्ट पुअर होगा, उसको लगे मेरा दोस्त छीन जा रहा है मुझसे। क्योंकि मुझे पता है इस तरह के स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बहुत पैशनेट होते हैं और अपने आप को, लेकिन उनको लॉजिक नहीं पता होता है, दैट्स वाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लाइफ, ठीक है ना। सब कुछ करने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं जो है ना वो, क्योंकि जो उम्र का वो पड़ाव होता है ना 20-22 साल 24 साल जो होता है 17-18 साल के बाद से, वहां पर जोश बहुत होता है बॉडी के अंदर। सही बात है। वो हर बात में जोश के साथ सोचते हैं, ठीक है ना। तो बातें जब जोश के साथ सोची जाती है ना तो बातें वो नहीं दिमाग में फंसती है जो फंस जानी चाहिए एग्जैक्टली। सही बात है। ठीक है। अभी अगर मान लीजिए बच्चा को आपका आदत होता है मेडिटेशन करने का, अगर आदत है क्या बच्चों को मेडिटेशन करने का? नहीं, इतनी नहीं है ना। अगर उसको शांति से आधा घंटा बैठने नहीं आता है, हम एक कोटेशन लिख के फॉरवर्ड किए थे, शायद आप पढ़ पाए होंगे, यू आर इल बिकॉज यू डजंट हैव द आइडिया टू हाउ टू रिमेन स्टिल। यू आर इल, आप बीमार हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि स्थिर कैसे रहा जाता है। अच्छा। तो हाँ, वो एक पैर खड़ा करके यूं करते हैं ना, तो वो तो अलग चीज है। मतलब सिर्फ बैठ जाना, सिर्फ बैठना, अकेले में एकांत में बैठना, आप अपने आप को 1 घंटा बिना मोबाइल का बैठाते नहीं हो आप। हाँ, राइट बात ये तो। कुछ नहीं, आप कुर्सी पे ही बैठे हो लेकिन बिना मोबाइल का सीधा बैठे हो, या जमीन पे ही बैठे हो तो बिना मोबाइल का बैठो, ऐसा होता नहीं। आधा घंटा 1 घंटा तो बहुत बड़ा बात हो गई। ये बहुत ही असंभव हो गया है। असंभव कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आपको बड़ा चीज करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये अलाइनमेंट तो चाहिए ही चाहिए। और मेरे बच्चे पिछले 6-8 महीने से ज्यादा हो गया, 10 महीने से ज्यादा हो गया, मेरा खास करके बेटा जो नटखट ज्यादा है, शरारती होता है, ये छोटा सा से है तो, और अभी तो इधर 6-8 महीने में उसकी साइज और वजन इतनी बढ़ी है ना क्या बताऊंगा। ये छोटा छोटा बच्चा था दोनों को ही,
अभी अच्छा। अभी तो उम्र बढ़ा ना 1 साल, इधर 1 साल में तो बच्चा ऐसे लग रहा है ना तोप हो गया, सब मिसाइल हो गया। नहीं तो 1 साल पहले का फोटो सब आप यूट्यूब पे जाइएगा ना, देखिएगा सूप का सूप, डिजिटल सूप बोल के उसका चैनल है, ये छोटा सा पुतरू है। और अभी देखिए लंबा हो गया, मेरे कंधे से बराबर हो गया। सही बात है। मतलब 1-1 फीट लंबा हो गया और चौड़ा भी हो गया सब। सही बात है। चप्पल पैंट सब छोटा हो गया। हाँ एकदम से सभी सेंस। सब चेंज हो गया। बिटिया की भी वही है, सब चेंज हो गया। सही बात है। तो ये तो उम्र ही था, 12-13 के बाद तो लोगों का बॉडी। हाँ एक बार तो होता ही है परिवर्तन। तुरंत ही। अभी तो बेटा का जो हाल हम देख रहे हैं कि शायद ये 2022 में लंबा, पता नहीं कितना लंबा निकल जाएगा। आपकी मैडम क्या करती हैं? आपकी मिसेस क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। अच्छा। तो आपके सिर्फ 2 बेटे ना, बेटियां तो आपकी है नहीं, उनका काम बहुत होता होगा। और मम्मी पापा? रहता है, ये तो रहती है ना। अब उनको बहुत फील होता है कि एक बेटी होती तो कितना काम हाथ बंटा देती। वो तो है ही, बेटी तो बेटी सहेली है ना, सहेली भी होती ना। हाँ सही बात है। अब मम्मी पापा आपके? मम्मी है। मम्मी है ना। पिछली बार में सरपंच रह चुके हैं अभी वो, पिछले 2015 से 19 तक। अच्छा, माँ सरपंच रही थी? नहीं, मिसेज। अच्छा, आपकी मिसेज। अच्छा, यानी उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी के प्रति। ठीक है। तो अभी तो जिस तरह के मैंने कोर्सेज अलाइन किए हैं ना, वो तो हर एक इंसान को मतलब एक नया जिंदगी और एक नया रहने का तरीका मिल जाएगा वहां से। ठीक है ना? जी जी जी। तो उनका नाम पे भी जो है ना, एक उनका ये कर लीजिए वाइफ के नाम पे, और उनको भी जिम्मेवारी में डाल दीजिए। वो अपने, क्योंकि समझ है ही, सब कुछ है ही, वो भी तो पढ़ी लिखी है ना, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, वो सर्टिफाइड है सिर्फ। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी ही हिंदी में। देखिए, मैं चाहता हूं ना कि मैं सारा जिम्मेवारी ना लूं। जैसे कि मेरा टारगेट है 10 लाख लोगों को मैं 2022 में नर्चर करूं, तो उसमें आपका भूमिका होना चाहिए। आप जैसे हिंदी के जानकार हैं, तो जी, जी। जो बातें आप समझ रहे हैं उसको हिंदी में आप बनाइए ना। समझ रहे हैं? उसको आप कीजिए ना, सब कुछ मैं ही कर दूंगा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने सॉरी सर, होल्ड हो गया था, मैंने क्या आवाज कैसे बंद होगी। तो वही बता रहा था कि आप जो है ना, मारवाड़ी का जो आपका तो अपना मारवाड़ी चलता है ना वहाँ तो? हाँ मारवाड़ी है, राजस्थानी मारवाड़ी और हिंदी। हाँ। आप अपने क्षेत्र का बॉस बन जाइए ना। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, आप समाते नहीं रखोगे। मतलब इतना बड़ा मार्केट है, स्टूडेंट का तो इतना लाइन लगेगा कि आप दीवाना हो जाओगे। आपको बड़ा बड़ा सेटअप सब लेना पड़ेगा उसके बाद। सही बात है ये तो, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक पढ़ाई से ताल्लुक है ना। लोग मतलब पिछले, हम समझते हैं अगर आप 20 साल 25 साल से नौकरी कर रहे हैं तो 3 4 5 जनरेशन जो है ना पैदा हो गया होगा। राइट बात है। ठीक है ना? तो वो सब कोई जानता है। हम तीसरी पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़े हुए कुछ हमारे साथ थे वो, क्योंकि मैं जो स्कूल में हूँ ना, वो मेरी खुद की स्कूल है। तो मतलब वहाँ मैं पढ़ा था। तो मेरे साथ वाले जो पढ़ रहे थे उनके बच्चे और अब उनके बच्चे आ रहे हैं। तो मतलब समझ मेरे बराबर से, यानी तीसरी पीढ़ी हो गई है। तो तीसरी चौथी पीढ़ियों का खेल। बेटों का तो ये हाल होगा, बेटियों का तो और चौथी पीढ़ी हो गया होगा। सही बात है। हाँ, वो थोड़ी जल्दी आगे बढ़ जाती है। हाँ, तो ये चीज आपको हर वक्त मिलेगा। तो ये जो 3 4 जनरेशन है, मतलब पूरा गांव, पूरा समाज ही आपको जान रहा है इस मामले में कि आप कुछ दे रहे हो ज्ञान। एक बार आपके मुंह से बात निकला ना कि सब बच्चों को भेजो मेरे पास, मतलब सिर्फ बच्चे नहीं, तुम भी आओ। मतलब समझिए कि हर घर के 4-5 लोग आपके हो गए। राइट बात है। तो अभी आपको फिर पैसे के लिए सोचना नहीं है। पैसा मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो, वो बातें हो जाएंगी। आप इमेज नहीं कर सकते हो कि आप अभी कहाँ बैठे हो खजान पे। बस खाली आपको अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेना है। हाउ टू
एग्जीक्यूट योर एक्सपर्टीज वो हम बता देंगे आपको कि अपने एक्सपर्टीज को कैसे फाइंड करना है और उसको फाइंड करने के बाद कैसे एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि आप क्या पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे कोई पूछने नहीं जा रहा आपसे, बस क्योंकि सर बोले हैं पढ़ने के लिए, सर बुलाए हैं, मतलब लोग लाइन से खड़े होंगे। और वर्चुअल आने का मतलब मुझे लगता है जैसे कि हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, हम लोग का तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, बावजूद आप जब प्रोग्राम लेंगे तो मुझे 3000-5000 लोग एक सिटिंग में आएंगे। जी जी मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो अनुभव कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रिंसिपल का औकात मैं जानता हूँ, ठीक है ना। जी जी। तो आपको आपका जब सेमिनार स्टार्ट होगा ना तो 3000-5000 लोगों का सिटिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। आपका वर्चुअल में 5000 लोग अलग अलग आपको सेटअप बैठाना पड़ेगा, एक साथ में उतने लोग गिरेंगे और फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा स्टेट बाय स्टेट। क्योंकि हर के परिवार जो है ना, हर के रिश्तेदार हैं जो वो कहीं ना कहीं अगर आपके कंटेंट में जो मैं दे रहा हूँ अगर वो कंटेंट आप देने लगो मारवाड़ी में तो वो फिर मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही हो जाना है। ये तो राइट बात है सर। अभी तो क्या है कि ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के जरिए और कोई थिंकिंग का लेवल भी तो नहीं हो पाया अब कभी कि हम इतना बड़ा भी कुछ कर सकते हैं क्या। अभी तो हो रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो संगत का असर पड़ रहा है ना। आप नहीं छोड़ोगे ऐसा लग रहा है। छोड़ना पकड़ना नहीं है ना, आप तो मेन मतलब वो हो ना, मतलब समझ लो कि आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जरूर इस तरह की चीजें चल रही होंगी। दैट्स व्हाई वी आर मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग अटैच हो पा रहे हैं। हाँ राइट बात है। ये दिमाग आपकी बात होगी, मैं तो इस चीज को प्रिपेयर कर ही चुका था। आज से नहीं, मेरा 25-27 साल का ये सारा विजन है जो मैं आज अलाइन कर रहा हूँ। लेकिन आप भी मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी, दैट्स व्हाई हमारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं। ये मेरा ये नहीं है, ये आपके अंदर का है जो आपको टान के ले जा रहा है इस तरफ। राइट बात है। आपकी हमारी जो पैटर्न है, जिस तरह की चीजें हमारी, वो ऑलरेडी जो है ना, जब आप मतलब 8-9 साल से ऊपर के, खास करके जिनके जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 8-9 साल के हो चुके हैं, अच्छा, इस पेरेंट्स को और उस बच्चों को इस उम्र के, मतलब जो लड़कियों में 28-27 साल की लड़कियां और लड़कों में 35-37 साल के जो लड़के हैं, अच्छा, वो एक बार नर्चर हो गया ना आपकी बातों से जो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद उसकी नीचे वाली पीढ़ियां अपने आप नर्चर हो जाएंगी। मतलब एक ब्रीड जो है ना, एक जनरेशन चेंज हो जाएगा जो आंख वाला अंधा नहीं होगा, जिसके पास आंख बंद होने से भी वो सब कुछ देख रहा होगा। तो उनको हम वर्चुअल एजुकेशन, स्कूली एजुकेशन देंगे। स्कूल का एजुकेशन क्यों देंगे, आप सेल्फ लर्निंग देंगे। स्कूल का एजुकेशन तो स्कूल दे ही रहा है, लेकिन बावजूद उसको वो परसेंटेज नहीं है ना। आज भी क्लास के अंदर में 7-8 बच्चे ही अच्छा करते हैं, बाकी के बच्चे कहाँ से अच्छा करते हैं। राइट बात है। आज क्लास के अंदर में 7-8 बच्चों से ज्यादा कहाँ संख्या बढ़ रही है जो मतलब अच्छा कर रहे हैं। औसत तो वही रहता है, 1-2% का ही रहता है, आगे बढ़ पाते हैं, कामयाब भी इतने ही हो पाते हैं। नहीं तो ऐसा हमारे सिस्टम में आने के बाद हमारी बातों को और हमारा सिस्टम का जो अलाइनमेंट है, अगर वो मिल गया घर के मुखिया को, माँ और बाप को मिल गया, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। बच्चों को अलाइन करने के लिए बच्चों पे काम नहीं करना पड़ता। अगर फ्रूट को आपको बेस्ट करना है, फ्रूट का स्वाद बदलना है, तो नीचे जड़ पे काम करना पड़ता है। राइट बात है। तो जब माता पिता पे काम होगा तो बच्चे अपने आप अलाइन होंगे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि बच्चे से हिसाब बैठेगा, ना ना ना, गलत हो गया। फिर बच्चों से हिसाब नहीं बैठेगा, गार्जियन से हिसाब बैठेगा। क्योंकि गार्जियन का अपना मनोवैज्ञानिक नाटक में लगा हुआ है, तू ये कर बेटा, तू वो कर बेटा, तू ऐसे कर बेटा, तू ऐसे ना कर बेटा। ये सब बोल करके जो है ना, वो अपना दिमाग को खुद तो पागल हो रहा है, और बच्चे फिर उसकी बातें सुनते हैं तो इरिटेट होते हैं, क्या आप बार बार ऐसे बोलते हैं। राइट बात है, क्यों वो मेल नहीं बैर, जोल पड़ जाता है बीच में। आपको इसका हायरार्की देंगे, हमारे सिस्टम के अंदर में इसका हायरार्की है कि बच्चे जो है ना अपना जगह देखने लगते हैं, वो फिर अपने बड़ों को ठेलना शुरू कर देते हैं। अगर देखते हैं कि बड़े नहीं मान रहे हैं तो वो खुद अपने किनारे हो जाते हैं। इसीलिए जो अलगाववाद होता है ना, इसीलिए होता है। जो बच्चे बोले ना कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगा, तो ये इसका मतलब ये है ना कि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला बात ये है। सही बात है, वो अपनी आजादी को कहीं ना कहीं घुटता हुआ देख रहे हैं। दैट्स व्हाई उनके मन में, क्योंकि बहुत ज्यादा तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जो अंदर से जो उनको रिलीज होता है ना डोपामाइन, वो डोपामाइन की वजह से यही चीज आता है कि नहीं मैं बाहर जाके पढ़ूंगा। हाँ, अपने खुद से कुछ क्रिएट करूंगा, या मतलब कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ।
नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने दम पे बढ़ना है। तेरे को पापा क्या जरूरत है, तू क्यों पैसा मांग रहा पापा से? वो वहाँ स्टडी का ही एम रहता है, उसका एम स्टडी का नहीं रहता है, वो आपको टॉलरेट नहीं करना चाहता। और वो जानता है कि आपको बोल के इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए वो बोलता है कि पापा मेरे को हॉस्टल जाना है, या फिर मुझे दोस्त लोग मेरे जा रहे हैं, मैं वहां के लिए ट्राई करता हूँ, बेस्ट सर्विस है। बातें वैसे नहीं होती हैं, आप जो समझ रहे हो उसको मेन चीज में समझो। हम लोग तो उसमें काम करते हैं ना, इसलिए हमको पता है। बच्चे इसलिए नहीं कि वो पापा को बोलेंगे कि हमको आप समझ में नहीं आ रहे, वो ऐसा बोलने की बात नहीं, वो उनको खटका लगता ही है। जब आप उनके साथ जो व्यवहार करते हो ना, वो व्यवहार से उनको अनफिट ही लगता है, उनको स्मूथ नहीं लगता है। सही बात है, ये वो स्मूथ नहीं लगता। आपने अपने ऊपर अप्लाई करके देखो ना कि आपके बुजुर्ग पिताजी माताजी जब इस उम्र में थे 18, 20, 25 साल में, तो आप कैसे रिएक्ट करते थे? पिताजी माताजी को एकदम अपना रसगुल्ला टाइप का करते थे कि फिर आपको भी लगता था नहीं पापा देख तो नहीं रहे? आपको भी लगता है ना पापा कहीं देख तो नहीं रहे ना? सही बात है। कोई मेरे पापा को बोल के ऐसा कहेंगे, ठीक है ना, ये बात है। ये चीज से बचने के लिए लोग जो है ना, ये मेन चीज यही है, ये मेन बात है। इसीलिए बच्चे ना थोड़ा सा आप सेपरेसी चाहते हैं, तो आपको ठेलेंगे। आप मान लीजिए कि जिसके घर में ये सब पढ़ाई वढ़ाई का झोल नहीं है, लोग व्यापार में आ गए हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो फिर वो टंठा इसीलिए शुरू होता है क्योंकि वाइफ आ जाती है उसके बाद, थोड़ा देर के बाद, है ना, तो क्या होता है ना कि फिर शुरू हो जाता है नौटंकी। क्योंकि वो आपको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि आपका जगह था, अब अपना जगह लो, हम अपना जगह लेते हैं। सही बात है। ये सारी सब है, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है जो अपने आप रिलीज होता है, आपको समझना होता है। इसीलिए आपको पता होगा दूसरी शादी का प्रथा आपको पता है ना, ये बुजुर्ग होने के ये क्या था, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ जो है ना 15 साल के लिए अलग हो जाते हैं। अच्छा। और फिर 60 साल में आकर के मिलते हैं और फिर शादी करते हैं। तो वो जो समय होता है ना 60 साल का समय, वहां पर असली जो डिफरेंस जो 10-15 साल जो अलग अलग रहे थे, उससे जो मेन चीज आता है ना, वो एक दूसरे को तो वहां पर उनको एक दूसरे का जरूरत होता है बुजुर्ग होने पे, 60 साल की उम्र पे। राइट बात है ना। वहां पर जब वापस से अपनों का साथ मिलता है, अपने मतलब बच्चे नहीं, अपने मतलब हस्बैंड वाइफ, जी, तब वहां पर जो है ना एक दूसरे का ग्लोरी बढ़ता है, एक दूसरे का शान बढ़ता है और एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। नहीं तो बच्चों के चक्कर में कभी तू मैं होती रहती है। बूढ़ा बिना खाया सो गया, बूढ़ी उधर मुंह फुला के सोई हुई है, ये सब कहानी आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो नियम है, जो भारतीय संस्कृति के अंदर में नियम, अगर आप जाके देखें 400-500 पहले, तब आपको ये पता चलेगा कि यही नियम था कि आपका बच्चा को आप 18-20 साल में शादी दे रहे थे, तब तक में आप हो गए 35-40 साल के जी, और 45 साल में फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग आश्रम चले जाते थे। सही बात है। और फिर 60 साल में लौट करके फिर से शादी करते थे। आपको ये प्रथा अभी साउथ में मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि साउथ बहुत ज्यादा संस्कृति जुड़ा हुआ है। तो साउथ के कल्चर में अगर जाके आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ये अभी भी वहाँ एग्जिस्ट करता है। अच्छा। अभी भी लोग होटल में भी खाना खाते हैं ना, तो चप्पल खोल के खाना खाते हैं। अच्छा, हाँ, वो संस्कृति को देखते हैं उस समय भी। नहीं, वहाँ के लोगों का व्यवहार में आप देखिएगा, खास करके जब आप देखिएगा ना पुराने लोगों को, तो देखिएगा वो होटल में भी खाना खाएंगे ना तो भी चप्पल खोल के खाएंगे। सही बात है, अपन उसको नहीं करते उसको। हाँ, और भी बहुत सारी बातें रहती है जो वो अपने कल्चर को अभी भी उसी रूप में, भले ही वो नई जगह आ गई, एडवांस हो गए हम, लेकिन फिर भी उसमें फॉलो करते हैं। अरे आपको मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्य करोगे। आपका जो जापान का प्रथा है ना, जापान का एक जबरदस्त स्टोरी है कि कारपोरेट अमेरिका का मीटिंग में भी जो बड़े बड़े डेलीगेट्स और डेलीगेट जो है ना, वो भी जब वहाँ खाना खाते हैं तो उसी शिद्दत से खाते हैं जैसे खाना खाया जाता है। मतलब वो पूरा झुक के आते हैं खाना लेने के लिए। क्या डीएम क्या जीएम, हर आदमी का वही है, क्या एक छोटा एम्प्लॉय हो चाहे बड़ा एम्प्लॉय हो। सही बात। हमें कहाँ से शुरुआत करना होगा यही नहीं मालूम है। कल रहते हैं सेशन में आपके। हाँ तो ठीक है ना, जैसे तो अभी गैप मिला ही, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहा है ना उसको रिकॉर्ड कीजिए ना मोबाइल पे। अभी कोई खास कोई तस्वीर नहीं बन पा रही। हाँ, क्योंकि आपने क्लास तो किया नहीं कल, फिर आप निकल गए थे ना, कहाँ क्या आ गया आपका। हाँ, 1-2 गेस्ट आ गए थे और फिर वापस निकलना पड़ गया वो मेरे भतीज के घर। ठीक है ना, वो सब तो लगा ही रहेगा, ले नहीं पाया मैंने कहा। ये सब क्या है ना, ये सब लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन है, ये वो होता रहेगा। हाँ, ये रहता है उसको, ये लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन है।
ये आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि इसी तरह के आदतों में आपका दिन कटा है, तो इसी तरह की चीजों को डील करने का अभ्यास है। लेकिन जब हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाएगा ना, तो खुद ब खुद आपको पता होगा कि वाइफ को बोल देना है कि कोई आने से मेरे को बोलना कि डिस्टर्ब नहीं करे, तुम देख लेना उसको, अपने लेवल पे समझ लेना, जो भी है ना, बोलना नहीं है साहब, या फिर बोलना कि अभी वो तो नहीं हो पाएगा उनसे बात। तो आपको खुद ही पता रहेगा कि किसको मना करना, मतलब आपको नो बोलने से पता चल जाए कि नो एंड नो। कल मेरे दिमाग में यही चल रहा था जो अभी आपने बोला है ना, क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी में नहीं है, मैंने ये देखा, मैंने कहा सर के फिर उनके भी तो घर में आते होंगे ना कोई न कोई, तो उनके वो DNB लगा होगा कहीं न कहीं अभी के लिए एकदम बहुत जरूरी होता है नो बोलना आपको, एकदम जो मेन डोर पे उसको। मैं तो अभी कुछ दिनों में मेरे को सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ेगा दरवाजे पे। राइट बात है कि किससे मिलना है, क्या काम है, वो पहले दरवाजे पे बोल दो, फिर आगे बढ़ेगा सही बात है, रहेगा सर। ये तो क्या, ये सब हो जाता है जब आपका मिशन और विजन अलाइन होता है ना। तो विजन और मिशन, देखिए आंखें सबके पास है, नजर और नजरिया दोनों दो चीजें। नजर सबके पास है, नजरिया नहीं है। जब आपको नजरिया भी मिल गया, तो इसमें तो कुछ एक चीज जरूर आपको टकरा जाएगा कि ये नजरिया में मेरे को ये बहुत पसंद आ रहा है, मुझे तो पद्मश्री मिल जाए तो फिर समझ लो कि आने वाला 4 पुस्ता तो कम से कम नाम याद रखेगा ही। हाँ राइट बात है सर, ये तो ठीक है ना, कम तो ये था। लेकिन ये नहीं था कि कैसे होगा, जैसे यूं था, उसका इस तरीके से था कि मेरा परिवार और मेरा समाज है वो मेरे नाम से जाना चाहिए, मेरी जगह है उसको मेरे नाम से जानी चाहिए। लेकिन ये नहीं था कि कैसे होगा, उसको कैसे नाम दे। ये तो इम्प्रेशन है ना, आपको क्या लग रहा है देश, मैं भारतीय हूँ या मैं राजस्थानी हूँ या फिर मैं ये फलना समाज का हूँ, जो आप लोग के उधर बहुत चलता है ना, क्या समाज जो आंदोलन करता है। ठीक है ना, तो बोलने का मतलब है अभी तक आप अपने आप को इस तरह से जोड़ के रखे थे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पूरे संसार का मध्य आप खुद ही हो। जब संसार के मध्य आप खुद ही हो, तभी तो ये बात आ रही है ना NFT की और ब्लॉकचेन की। आप पहले समझो बात की है क्या है। बात यही वाला संसार का मध्य होने का बात है कि हर एक इंसान अपने आप में ब्रांड है, और अपने आप में ब्रांड है तो उसका अपना हर चीज सिक्योर होना चाहिए। राइट बात है, क्लियर है। तो ये वाला बात है। तो आप ये अपना जो भी है ना ब्रांड विजन पहले तो आप अपने उसमें समय लगा लो, आप ब्रांड विजन कंप्लीट कर लो। और ये तो हो गया आपका पर्सनल। और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एसोसिएट करने के लिए, क्योंकि जब तक मतलब एक जत्था नहीं तैयार होता है ना, तब तक वो चीज में उतना टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, हाँ वो भी जरूरी है, सही बात है। ठीक है ना। काफी मेरे जो पुराने साथी वगैरह और बहुत सारे है ना, वो सभी कामयाबी के लिए तड़प रहे हैं। सबको टान के ले आओ आप। इस बार का जो संडे सेशन करेंगे फुल डे, तो एकदम सबको पहले समझा दो आप, एकदम कर लेना। और सबको तुरंत रेकमेंड करो, सबको एक 169 पेमेंट करवाओ आप, है ना। अफर्म करके आए, अफर्म करके आने का टेस्ट ही कुछ और है। इस बार के सेशन में तो मैं बोलने वाला हूँ कि आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करने में मेरे को तकलीफ हो रहा है, तो आप तुरंत 169 अपने हाथ से पैसा निकालो और जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दो, या जाके किसी गरीब को उतना पैसे का दान करके आओ। हाँ फिर आ जाओ, सही बात है, वही बराबर ही है। हाँ मान लो कि लगना चाहिए कि भाई मैंने इसके लिए ये पे किया है, तो फिर वो कुछ टाइम भी देंगे। हाँ तो मैं आज ही मेरे मन में आया, तो बच्चों से शेयर कर रहा था कि बेटा ये बहुत सारे लोग जो है ना देना तो चाहते होंगे, लेकिन ऑनलाइन की वजह से उनको तकलीफ हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी मुझे वही लगा था, मैंने कहा यार 169 तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार होते में ये हम इंग्लिश वाले पिटारे को पता नहीं कब समझ पाएंगे, और इतना लंबा चौड़ा पता नहीं कुछ है भी नहीं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो यही है कि अभी इस बार के सेशन में मैं ये बात अनाउंस करने वाला हूँ कि 169 अगर आपको मेरे को ऑनलाइन देने में या फिर ऐसा लग रहा है कि किस बात का पैसा दूं, तो आप ऐसा करो कि आप मुझे पैसा मत दो, आप जाओ बोलना कि मैं शुभ वरदान में क्लास करने जा रहा हूँ और मैंने उसका कीमत चुकाया, और जाके मंदिर में या किसी गरीब को आप जाके वो पैसा दान कर दो। ठीक है, जिससे कि बात एक ही है मेरे लिए। हाँ सही बात है। खैर वो कोई जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो 169 में आपको मिलता थोड़ी ना है, नहीं मिल सकता सर। ठीक है, तो आपके 1-2 वीडियो जो है ना उसी में कवर हो जाता है इतनी सारी चीजें। तो 169 का मतलब नहीं है। 169 तो इसलिए कि आप अफर्म करो, क्योंकि आपको लगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि आपने अपने सक्सेस को अफर्म किया है। राइट बात है। एक आपने अफर्म किया है अपने न्यू इनिंग की स्टार्ट के लिए, 6 किया है आपकी भीड़ में भी आप पहचाने जो चमकता सितारा रहो, और 9 इसलिए क्योंकि आपके अंतरात्मा में भी खुशी हो और आपके चारों तरफ भी खुशहाली हो। राइट बात सर। आपको क्लियर अंक के बारे में तो नॉलेज है ना, आपके अंक का क्या अर्थ होता है?
कुछ कुछ है, जैसे आपने देखा तो इसको बाकी कम मानते हैं इसको। यानी 1 का मतलब हो गया स्टार्ट योर न्यू इनिंग्स, 6 का मतलब हो गया प्रॉस्पेरिटी, चमक, है ना, स्टारडम। ठीक है ना। तो आपका ब्रांडिज्म के लिए आपका तो स्टारडम ही है, तो ब्रांड बनने का मतलब वही है कि स्टार आपकी हरकतों के लिए लोग जानते हैं। राइट बात है। और 9 का मतलब हो गया क्लाउड 9, इंग्लिश में क्लाउड 9, हिंदी में 7वां आसमान, और जो उसको अगर एलोबरेट करें तो सुखमय परिस्थिति, आपके मन के अंदर, आपके अंतरात्मा में शांति और सुख का अनुभव, और आपके चारों तरफ भी खुशहाली, आनंदमय परिस्थिति। तो ये चीज आपको मिला, मतलब फिर कुछ बचा ही नहीं बाजार से मांगने के लिए, सब कुछ तो फिर आ गया। सही बात है। तो ये 169 अफर्म करने का मतलब यही है। अब अभी क्या है कि मेरे पैनल में क्या है, उसका ऑटोमेट सिस्टम किया हुआ है, मतलब जो भी पेमेंट करता है ना हमें ऑनलाइन, उसको तुरंत ही ईमेल मिलता है हमारा। अच्छा। ईमेल में हमारा ये ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट मिल जाता है, और साथ में हमारे सोशल मीडिया के जो ये है ना ग्रुप्स है वो मिल जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना। उसको फिर हमारे सेशन में आने का लिंक मिल जाता है, जैसे अभी आप हमारे सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं, तो ये हमारे सिस्टम वो वापस रजिस्टर करते ही सीधा अगला पेज वही आ जाता है। हाँ, पेमेंट का नहीं आता। हाँ, तो वो वाला सिस्टम उसमें ऑटोमेट किया हुआ है, तो इस वजह से क्या वो चीज पूरी हो जाती है। तो 169 जहां मुझे पेमेंट किया तो उसको कोई कमांड, मतलब आपको बात ही नहीं करना है, आपका रोल ही खत्म हो जाता है। ये तो अलग चीज, आप सारा हमारा दिल मिल रहा है तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात का रोल नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि आप जब हाई प्रायोरिटी टास्क में आ जाओगे तो फिर आपके पास किसी से बात करने का नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हर वक्त नया चीज करना होगा। अच्छा। नया चीज करने के लिए आपको नया हर वक्त इनोवेट हो रहा है, साइंटिस्ट लोग हर वक्त कुछ ना हर दिन कुछ ना कुछ इजाद हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से सारी नई चीजें निकलती हैं, तो वहां आपका नजर हमेशा टिका हुआ रहेगा। जैसे अभी 3-4 बातें आपके दिमाग में ले गया, तो अभी आप IPS वाला फिर से देखोगे, या फिर ये जो आपको 2-3 वीडियो बताया वो सब देखोगे। अभी मैं भी कुछ वीडियो रेकमेंड करने वाला हूँ अंदर कोर्स में, जो मैं जो बातें कर रहा हूँ उसका पापा लोग रेकमेंड करूंगा मैं आपको। अच्छा। ठीक है ना। फिर आप उसको स्टडी करोगे, फिर मैं आपको किताब पढ़ने नहीं बताता हूँ, मैं ऑथर के बारे में बताता हूँ। तो ऑथर को जब फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फिलॉसफी और लॉजिक बदल जाएगा ऑथर के अकॉर्डिंगली। सही बात है, क्योंकि नजरिया बहुत मायने रखता है कि नजरिया कौन सा आपके पास देखने का चीजों को। हाँ सही बात है। जो तो फिर आपके दिमाग में वो हमारे है ही नहीं, तो फिर वो अलग अलग हो जाता है। हाँ, तो किताबों से कुछ नहीं होता है। ऑथर कौन है? कबीर का अपना टेस्ट है, रहीम का अपना टेस्ट है, दिनकर पुष्कर का अपना टेस्ट है। सही बात है। ठीक है ना। तो जब आपके गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव तो सर ऐसे बोलिए कि मैं तो 25-27 साल पुराना हूँ। मेरे बच्चों का बोलिए तो मेरे बच्चों का गुरुदेव मैं ही हूँ। और मैंने आप यही तो पता है। और मैंने तो, मुझे एक ओम प्रकाश उपाध्याय जो है ना, मैं उनको अपना मेंटर मानता हूँ। ओम प्रकाश उपाध्याय, मैं जब जहाँ मैं जॉब करता था बजाज आलियांज में, वहां पर वो एज ए ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, सीनियर ब्रांच मैनेजर। तो उनके साथ जो अपने टीम को बिल्ड करते थे, तो इस तरह की बातें करते थे जो मैं आपसे करता हूँ। अच्छा। ठीक है ना। तो धार जो है ना, वहीं पे चिराग जला कि जो पढ़ाई करके आया ना, ये साला इसका कोई औकात नहीं है। ये सारी चीजें का कोई औकात नहीं है, कुछ और चाहिए जो दुनिया में आपको खड़ा करता है। तो ओम प्रकाश उपाध्याय सर का जो है ना नाम इसलिए मेरे मुंह पे आ रहा है, क्योंकि वो पहला इंसान थे मेरे जीवन में जिन्होंने मेरे अंदर ये अंकुरित किया था कि जो चाहिए वो ये है, ना कि तुम जो जानते हो वो है। अच्छा। ठीक है ना। उसके बाद मेरा शोध चालू हो गया जबरदस्त टाइप का। उसके बाद तो फिर मैं गौतम बुद्ध की तरह जो है ना पीछे पड़ गया हर चीज के। जैसे ऐसा लगा ना कि वो मतलब डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मतलब जैसे गौतम बुद्ध को रोक के रखा गया था, कुछ नहीं मिल रहा था, अचानक से एक दिन वो घूमने गए और सारा सवाल उनके दिमाग में उमड़ पड़ा। सही बात है। तो यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ ना कि सेल्फ लर्निंग सबसे बड़ा चीज है। आपको जब एक चीज का एहसास होता है ना, तब उसमें कूदाफानी चालू करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी चाहत जो है ना आपको हर तरफ ले जाती है। रास्ते खुले हुए हैं। ये इंटरनेट की दुनिया बहुत गहरी सागर है। यहाँ पर आपको वाली सवाल पता होना चाहिए, जवाब बहुत सारे देने वाले लोग खड़े हैं। सही बात है। लोगों के पास सवाल नहीं है, सवाल खत्म हो जाते हैं ना। सवाल है ही नहीं, खत्म क्या होगा, सवाल शुरू ही नहीं हुआ। आप अपने कंफर्ट में हो ना, आपको कभी भी कोई सवाल नहीं आया मन में। सवाल आने से तो आप उसके लिए जतन करोगे ना। हाँ सही बात है। सवाल ही नहीं आया, जो है सब ठीक है। तकलीफ किस चीज की? कंफर्ट जोन टूट नहीं पाता है ना। हाँ, पैटर्न बना हुआ ना, कंफर्ट जोन नहीं, पैटर्न बना हुआ है। कंफर्ट कुछ नहीं होता है। अभी आपको फौज में जाना पड़े तो आपको फौज का नियम मानना पड़ेगा। अच्छा।
तो आप जिस जोन में हो वहां पर कोई पैटर्न का ये था ही नहीं है ये करने का, उसको डिसिप्लिन में डालने का, सब ठीक है। बस पता चल गया कि स्कूल जाना इतना टाइम है और उसके बाद बाकी काम इस टाइम में करना है। ठीक है संजय जी, आप पहले लोगों को एसोसिएट कर लीजिए, जो भी लोग हैं उनसे आपकी जो आ रही है बातें करनी है उसमें कर लीजिए, अब मौका निकलता है। और अभी आप बैठ के जो है ना 7 से 11 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट, है ना। 1 घंटा 7 मिनट का कंप्लीशन है, मगर क्योंकि मैं बोला ना कि थोड़ा तो उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, एडिट करेंगे तो। और एक बात मैं बता दूं कि आप अपने लिए जो कॉपी और पेन इस्तेमाल करें ना, एक ऐसा इस्तेमाल करिए जो आज से 10 साल बाद भी आप देख सकें। अच्छा। क्योंकि अभी तक आप अपने फ्यूचर रजिस्टर्ड नहीं किया था और ये पहला दिन है जब से आप अपना रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे। सही आप अपने कोर्स का नाम पढ़िए, लिखा हुआ है ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। यानी आप ब्रांड होना चाहते हो तो उसमें सबसे पहला जो विजन होना चाहिए ना, उसकी बात हो रही है, पहला नजर। सही बात है। तो आप अपने लिए वो कॉपी पेन इस्तेमाल करोगे जो बहुत वाकई में आपके लिए खास होना चाहिए। सही बात है। क्योंकि अभी जितना आप मोहब्बत, जितना आप शिद्दत दिखाते हो ना, जितना आस्था है आपको अपनी चीजों के लिए, तभी आप पनपोगे, नहीं तो फॉर्मेलिटी के में तो दुनिया चल ही रही है, उससे कुछ होना नहीं है। आप कितने दिल से जुड़े हो ना, आपका मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड कितना उस चीज के लिए प्रोग्राम्ड है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि कखा का एबीसीडी तो हर वक्त रही थी, आपका सर्किट बोर्ड में जो प्रोग्राम है ना, उसी से आपका शब्द और दिमाग चलेगा। सही बात है। तो मेन चीज मैंने आपको दिमाग में डाला है, बहुत गहरी गहरी बातें आपके दिमाग में उतारी है, बशर्ते कि आप उसको रिपीट कर पाओ, अपने लिए यूज कर पाओ। बहुत गहरी होती है एकदम से, वो उनके मायने और उनके अर्थ थोड़े जैसे जैसे दिमाग में बैठेंगे वैसे वैसे होंगे। ये रेगुलरिटी से हो जाएगा, क्योंकि जो भी बातें हैं वो तो मैं सब रिकॉर्ड रखता हूँ ना, मेरे पास कोई भी बातें कोई ये नहीं है, मेरा हर चीज एसेट है। मैं आपसे जितनी बातें किया सब रिकॉर्डेड है। हाँ, सब एसेट है। एक एक बात कितने लोगों को बिल्ड करेगा पता है, आपसे जितनी बातें हुई हैं ये कितने लोगों का ताकत बन जाएगा आने वाले टाइम में, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो रिसर्चर रहेगा, जो खोजने वाला रहेगा, वो एक एक बातों को खोजेगा। अच्छा। हाँ, एक एक बातों से वो अर्थ निकालेगा, जैसे हम लोग आज निकाल रहे हैं ना पुरानी पुरानी चीजों का बात का अर्थ। वैसे ही हर वक्त हर चीज का काम रहेगा, हर चीज का मोल रहेगा। कई बार ऐसा लगता है कि ये क्या कोई हिस्ट्री थोड़ी क्रिएट हो पाएगी, ऐसा रहता है। हम जैसे यूं देखते हैं ना, उसको चलते हैं कि ये भी चीज हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, तो हमारे लिए हर चीज वो ऐसा रह जाती है कि ये हमारे पद चिन्ह है। आपको तो अभी अंदर से आपका दिमाग, आप जितना दुनिया देख रखे हैं, आपको खुद समझ में आ रहा हो कि चीजें जा कहाँ रही हैं। जिस तरह की बातों का धार है, एक पूरी तरह से आपको इस 50 सालों में जो आपने अनुभव किया है उसका पूरा एक नया वर्जन है ये बात आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, वो बताइए खाली। नहीं, राइट बात है। उसको अभी पूरा कुछ देखा भी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा ही लग रहा है, लेकिन ये फील जरूर है कि कुछ यूनिक, मतलब वही बता रहा हूँ ना, वो तो आपने अभी बोला ना, अभी तक आपने प्रेम नहीं किया चीजों से। प्रेम करते तो रिश्तेदार लोग आपको लगता है कि पहले तो मिले, अब क्या बार बार मिलना है। सही बात है। ठीक है ना, आते हैं तो आने तो चाय पी के जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे, खाना खा के जाएंगे, वो तो मैडम देख लेगी। हाँ, सही बात है। तो वही वाला चीज है। मान लो प्रधानमंत्री के साथ आपका अपॉइंटमेंट रहता, तो उसको कोई पूछ रहा था क्या रिश्तेदार को? तो रुको, मुझे वापस आना तो, आप तो यहीं बैठे हो ना। वही बात की ले ना, तो आपका फोन और आप अलग हो जाते हैं। उनको बोला ठीक है, मैं तो अभी कॉन्फ्रेंस में हूँ, अभी तो बात नहीं हो पाएगी, भाभी देख लेगी, संभाल रही है ना, मिल लो फिर। सही बात है। तो ऑटोमेटिकली आप कितना महत्व दे रहे हो ना, वही चीज, जितना महत्व आप दोगे ना, आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा कल दूसरों से। यही है, वाइस वर्सा है एकदम। ये सब चीज मैं क्या बताऊंगा, ये सब चीज बच्चों को आपने खुद पढ़ाया है। सही बात है। हर चीज वाइस वर्सा है। आप कितना, मैं जितना आपसे दिल लगा रहा हूँ, जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी आपसे उतना ही मिलेगा। राइट, ठीक है ना, ये वाइस वर्सा है। आपसे नहीं मिलेगा कोई गम नहीं है, लेकिन कहीं से तो मिलेगा पक्का। हाँ, राइट बात है। खैर पर्सन कोई हो, लेकिन वो तो देते कहीं है, आता कहीं से है, लेकिन होता जरूर है, होगा जरूर। मैंने जो एक एक सेकंड, जो एक एक क्षण, एक एक पल जो मैं आपके साथ बिताया ना, बोलते हैं ना, इसका एक हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि तुम दोगे, क्या बोलते हैं, तुम दोगे
कन भर और मिलेगा मन भर। तो हर कन में जब मन छुपा हुआ है तो फिर सोचना क्या है, बस दान दिए जाओ। आप कंप्लीट कीजिए, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। और लोगों को एसोसिएट करके वो उसको ट्रेनिंग भी करवाइए और बोलिए कि कोर्स खरीदना है तो कल प्रोग्राम है, डायरेक्ट कोर्स खरीदो और सीधा पैराशूट लैंडिंग करो। ठीक है ना, क्योंकि ये वर्कशॉप तो होता रहेगा, जब चाहोगे तब आओगे, लेकिन कोर्स खरीद करके पैराशूट लैंडिंग करो। ठीक है ना, सही बात है। क्योंकि ग्रास रूटर सभी है, लेकिन जिसमें कैलिबर होता है, जिसमें करेज होता है, वो पैराशूट लैंडिंग भी कर पाता है। राइट बात। तो ग्रास रूटर तो सभी है, लेकिन ग्रास रूटर रह के जब कुछ मिलना नहीं है तो फिर पैराशूट लैंडिंग करने के लिए करेज तो दिखाना पड़ेगा। राइट। ठीक है, थैंक यू।